अगर हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा आंसर होगा 4। अगर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच पूछे कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे 8। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे कितना, 12 होगा। ये हम कैसे जान रहे हैं सेकंडों में। इसी प्रकार आपको भी सिखा देंगे सेकंडों में आंसर पता करने का। नमस्कार दोस्तों, नागपुरी व्यर्थ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं गणित के जादू के बारे में। यानी जादू का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ ही सेकंडों में आपके आंखों के सामने कुछ बना के दिखाना। उसी तरह से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंडों में, वो भी एक ट्रिक के साथ। आज जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन लगातार सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन बहुत ही साधारण बनता है, वो भी सेकंडों में। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा क्या, 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। यानी आपको यहाँ दो चीज समझना होगा। स्क्वायर का मतलब होता है क्या, डबल करके गुना करना, वही हो जाता है उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर 2 का स्क्वायर का बात करें, इसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार लिख के गुना करना, यानी आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 5 का बात करते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5 2 बार लिख के गुना करेंगे और इसका हो जाएगा कितना, 25। यानी स्क्वायर का मतलब होता है जिस संख्या में स्क्वायर रहेगा उसको डबल करके गुना करके लिखना, वही हो जाता है आपका स्क्वायर। और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बोला है क्या, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अगर हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा आंसर होगा 4। अगर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच पूछे कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे 8। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे कितना, 12 होगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे 24 होगा। और 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, तो हम बोलेंगे 50 होगा। ये हम कैसे जान रहे हैं सेकंडों में। इसी प्रकार आपको भी सिखा देंगे सेकंडों में आंसर पता करने का। अब हमारा जो आंसर आया वो 4 कैसे आया उसके बारे में जानते हैं। हम कौन सा ट्रिक लगाते हैं, हमारा ट्रिक है 2n। क्या है, 2n। यहाँ 2n का मतलब समझते हैं। 2 का मतलब 2 हो गया, इनटू n का मतलब होता है दोनों में से जो छोटा संख्या है ना उसका मान लेते हैं। तो दोनों में से कौन छोटा, ये है, यानी 2, तो यहाँ 2 लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 कैसे आया इसको विस्तार से समझते हैं। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इन दोनों के बीच कौन कौन संख्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी 1 2 3 4, यानी 4 को संख्या है, इसलिए आपका आंसर कितना आया, 4। तो ट्रिक में इसको बिठा दीजिए 2n, यानी 2 इंटू एन का मान कितना बैठाइएगा, 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो आपको गुना करके कितना आ जाएगा, 8। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर में 2 इंटू एन का मान कितना बैठाएंगे, 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, 2n का प्रयोग करेंगे। 2 इंटू एन, यानी कौन, दोनों में से कौन छोटा है, आपका कितना है, 19। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 19। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। यानी दोनों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, 38 है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये ट्रिक जो है किसमें काम करेगा, यानी लगातार संख्याओं का वर्ग होना चाहिए। जैसे यहाँ 19 और 20 क्या है, लगातार है ना, और दोनों का वर्ग है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला ट्रिक बहुत ही आसानी से काम करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह से क्वेश्चन का हल शानदार, जानदार और जबरदस्त ट्रिक के साथ मिलते रहेगा।